Did you know that he was Pankaj Kapoor's son? No, that time पता भी नहीं था. अच्छा. पता भी नहीं था. And his name was that time शाहिद खतर था पहले. And then after a week he came back and said I didn't do, sir मैंने वो पिक्चर नहीं की because वो उसमें 2 हीरो पिक्चर थी. Okay. कि आप प्लीज इनको रिलीज करने दो. बहुत अच्छी है. मतलब प्रीति बहुत अच्छी है. आपको दिल से रिलीज होने के साथ आपको फायदा ही होगा. एक्चुअली इसमें क्या कहना में सैफ नहीं था पहले. ओके. उसमें मुकुल देव करके एक एक्टर हैं वो थे. शाहरुख खान के साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा. डॉटर फादर पिक्चर था. रेमो की स्क्रिप्ट थी. अच्छा. जिसमें जैकलीन एंड डेजी थे एंड सलमान. हाँ. एंड उस टाइम की बात है. एंड वी ओनली रिकवर्ड 5 crores ऑफ दैट. जो भी हमको अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होती थी या कुछ पूछना होता था तो हम पूछते थे यश चोपड़ा जी से भी. वी वर अपसेट बिकॉज भगत सिंह में इतना बड़ा लॉस हुआ और वो दूसरा पिक्चर उन्होंने बाहर बनाया. तो ऋषि कपूर जी को हमने कहानी भी सुनाई थी. अजब प्रेम की गजब कहानी. और उनको पिक्चर भी दिखाई थी. Hi Ramesh sir, welcome to News 18. Hello. How are you? Very good. You have a lovely office. Thank you. So let's start with Ishq Vishq Rebound, जो आपकी नई फिल्म अभी रिलीज हुई है. Are you happy with the response the film has received? Yeah, very good. We are very happy with the response and सब लोग बहुत खुश हुए ये पिक्चर देख के and youngsters were appreciated a lot. And I think they will be a big stars in some day, but they have been appreciated and people liked them. Our music was also a big hit. Right. So I think when you make a picture and when it's appreciated, you know love it that आपने जो बनाया उसको लोगों ने पसंद किया. Absolutely. Do you get up every morning and keep a tab on the numbers? Are you somebody like that? Only for the first few days. बिकॉज उस वक्त बहुत भी होता है, एंजाइटी भी होती है और ये भी होता है कि क्या हुआ, कैसे हो गई पिक्चर, कैसे परफॉर्म की बॉक्स ऑफिस पे एंड ऑल दैट. डेफिनेटली. राइट. एक सेट नंबर था दिमाग में कि वी वांट दिस काइंड ऑफ एन ओपनिंग और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? नहीं, वो नहीं था. इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं था क्योंकि बिकॉज दिस इज अ टोटली न्यू कमर्स का पिक्चर था. तो वो उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था. बट जो जितना भी अच्छा हुआ, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे ऊपर ही हुआ वो. That's great. Was there a conversation, sir, कि जो the first Ishq Vishq जिसपे you launched Shahid Kapoor and there was Amrita, उनका कोई कैमियो करना है, कैसे भी लिंक करना है दोनों मूवीज को? ये स्टोरी में वो स्कोप नहीं था. अच्छा. तो इसलिए वो नहीं हुआ. और होता तो मैं ज़रूर बोलता उनको, वो कर भी लेते. लेकिन वो मेरे पास स्कोप नहीं था इस पिक्चर में. तो वो ज़बरदस्ती का वो करके वो फ़ायदा नहीं है. बट फर्स्ट इश्क विश्क भी सारे न्यू कमर्स थे सर, आपने उनको लॉन्च किया था. बट जो रिस्पॉन्स मिला था उस टाइम पे, इवन ओवर द इयर्स, जो एक इट्स बिकम लाइक अ कल्ट क्लासिक. कभी वो एक्सपेक्टेशन था दिमाग में कि वी आर मेकिंग सच अ बिग फिल्म? नो, दैट नहीं था. एक्सपेक्टेशन सरप्राइज हो गया. फिर यू वर सरप्राइज्ड? हाँ, सरप्राइज. मुझे पता, देखो हर पिक्चर की अपनी कहानी होती है. वी यूज द टाइटल बिकॉज उसकी एक ब्रांड वैल्यू है. और उस वक्त भी इश्क विश्क जब बनाई थी तो ऑल न्यू कमर्स वर देयर. डायरेक्टर वाज न्यू, एक्टर्स वर न्यू, शहनाज, अमृता, शाहिद, प्लस सपोर्टिंग कास्ट वाज न्यू. राइट. तो इसमें कहानी ऐसी थी कि वी टुक अ न्यू डायरेक्टर. ही हैज डन मराठी फिल्म्स and Gain has also done that time music videos और ये सब बहुत किए थे. Right. तो intention was that to make a new commerce का film and to take that legacy forward. Right. It was not a sequel, That's why we named it also. We didn't name it Ishq Vishq 2. Ishq Vishq Rebound था. ये स्टोरी ऐसी थी जिसमें रीबाउंड रिलेशनशिप पे फोकस था. एंड 2002 और 3 जब 3 में वो पिक्चर आई थी उस वक्त रिलेशनशिप स्टेटस अलग था. आज अलग है. सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है. आज की जनरेशन अलग है. वो टाइप की जनरेशन अलग थी. तो उस हिसाब से आज की कहानी है. और उसी पे ये वी हैव टेकन जस्ट द नेम फॉरवर्ड. Right. But sir, how important is it, do you think, to keep yourself also updated? जैसे आप सोशल मीडिया नए रिलेशनशिप टर्म्स आ रहे हैं आजकल. देयर इज रीबाउंड, देयर इज सिचुएशनशिप एंड देयर सो मेनी अदर. हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद ऑल ऑफ दैट? If I don't keep, my daughter is there and my children are grown up, so they know everything.
So they are there, and my daughter also produces with me, Right. Jaya Taurani. So she knows, and she has okayed this script. And she had got actually it was her idea Okay. which she got, and then she put some writers on it, and about 2-3 महीने में script बन गई. जी. And then we decided to take Nipun to direct this film, and that way the setup was started. Right, right. But have you heard from Shahid or Amrita after this film release, the new one? Did they watch it? No, I don't think they watched it. क्योंकि अमृता को मैंने बुलाया था जब प्रीमियर हुआ था, but she was busy in Delhi. She was not here in Delhi, and Shahid was also on holiday. I think they will watch it. Whenever they say, I will definitely keep a trial for them. Absolutely. I think Shahid had posted also on social media जब trailer आई थी. हाँ. Yeah. Shahid has posted 2-3 times. He posted for the film, and it was so nice of him that he did. Right. You know, since we are talking about Shahid so much and the first Ishq Vishq, I just want to understand before I get into the question, how involved are you as a producer in the casting process of a film? I'm fully involved. Definitely, casting is the main thing. Actor सही पिक्चर में सही casting आना बहुत ज़रूरी होता है. Sometimes your story is correct and your everything is director is right, but the casting is not correct. Right. तो उस लिए भी पिक्चर नहीं चलती, और ऐसा लगता है कि नहीं यार ये पिक्चर मिसकास्ट हो गई. Right. समटाइम्स ऐसे भी होता है, बट डेफिनेटली कास्टिंग में हम लोग बहुत ध्यान देते हैं. एंड अगर सही कास्ट नहीं होता तो हम पिक्चर ही नहीं बनाते, वो ऐसे भी होता है. तो डेफिनेटली कास्टिंग इज द मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. I'm sure, absolutely. But sir, do you remember how did you find Shahid? Like, did you know that he was Pankaj Kapoor's son? No, that time पता भी नहीं था. And his name was that time शाहिद खतर था पहले. Right. Then पिक्चर में शाहिद कपूर हो गया. मैं उसने वीडियो किए थे, म्यूजिक वीडियो किया था. आंखों में तेरा ही चेहरा एक गाना था. Yes. उसमें वो बहुत यंग था, आई थिंक 17-18 साल का था. मैंने वो वीडियो देख के मेरी टीम को बोला था कि ये लड़के को कभी भी मिले तो मुझसे मिला देना एक बार. आई थिंक 1-1.5 महीने बाद वो आया मुझसे मिलने, और मैंने बोला उसको यू आर वेरी गुड, मुझे लगता है कि यू कैन बिकम अ वेरी गुड एक्टर, बिकॉज एक्टिंग ही करने आया था, बिकॉज वीडियो भी कर रहा है. तो आई थिंक यू आर लुकिंग टू यंग नाउ. और आप अगर वो देखोगे भी वीडियो तो उसमें वो बहुत यंग है. बहुत. हाँ. तो मैं बोला था उसको, यू आर लुकिंग वेरी यंग नाउ, तो थोड़ा वेट करना, बट यू विल गेट अ गुड लॉन्च. तो ही सेड आप कुछ करोगे. मैं बोला मेरे पास अभी कुछ है नहीं, सो आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू, बट यू आर आई कीप इट इन माइंड, इफ आई गेट एनीथिंग आई डेफिनेटली कॉल यू एंड लेट यू नो. सेड ओके. और ऐसे ही करके बात हो गई, और उसके बाद वो बोला मैं आई टोल्ड हिम बी इन टच विथ मी. तो ही सेड हाउ, आई गेव हिम माय मोबाइल नंबर आल्सो, बी इन टच विथ मी. तो 2-3 महीने में उसका एक बार फोन आता था, सर एनीथिंग. बोला नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है. देन ही गॉट द ऑफर फॉर अराउंड 1-1.5-2 साल हो गया उस चीज़ को. एंड ही गॉट अ ऑफर फॉर अ फिल्म कॉल्ड दिस पिक्चर थी, एन चंद्रा जी एक पिक्चर बनाते थे स्टाइल. हाँ, राइट. And N. Chandra is a very big name. That time very big name he was. He बेटे साहब, नरसिम्हा, हमला, बहुत बड़ी पिक्चरें उन्होंने बनाई थी. तो he was looking for some youngsters का पिक्चर, न्यू कमर्स के साथ कुछ पिक्चर उनको बनानी थी. तो he got the offer for that film. Then he came to me and he said, I have got the offer for style picture. I said, very good. N. Chandra is a very big director. You must do it. Right. No problem. I said, okay, okay, I'll do it. And then after a week he came back and said, I didn't do, sir, मैंने वो पिक्चर नहीं की because वो उसमें 2 हीरो पिक्चर थी. Okay. ठीक है, चलो नहीं की तो नो प्रॉब्लम, देखेंगे हमारे पास कुछ होगा तो बताऊंगा. And then somehow Ken Ghosh was making our music videos also. Okay. And he used to make दूसरे लोगों का भी वीडियो बनाता था. तो he wanted to meet me because we were making 5-6 films that time. Right. So he was telling my music people to मेरी please एक मीटिंग कराओ रमेश जी से, मीटिंग कराओ रमेश से. तो मैं ठीक है किया, मैं ठीक है बुला लो, मैं उससे मिल लेता. तो मिलके उसने ये आइडिया, उसने पहले 2-3 आइडियाज़ और सुनाई जो स्टार कास्ट के साथ थी, तो मुझे वो समझ नहीं आई. बोला नहीं ये सब बहुत रूटीन है, ये मत करो. तो देन ही सेड ओके, मैं जाते जाते एक आइडिया आपको और बताता हूँ. तो उसने इश्क विश्क का आइडिया सुनाया कि ये एक आइडिया है. आई सेड वेरी गुड, ये इस पे काम करो. हाँ. ये सही है पिक्चर, ये बनेगी, ये पिक्चर बन सकती है. एंड इसका बनाओ, स्टोरी बनाओ, स्क्रीन प्ले बनाओ. एंड आई हैव अ हीरो फॉर दिस ऑल्सो, तो आई विल मेक यू मीट हिम. So then he did that, and
2-3 महीने बाद हमको उन्होंने आके स्क्रिप्ट सुनाई खेन ने, हमको बहुत अच्छी लगी और हमने वो बनाया। एंड अमृता को हमने एक ब्रू कॉफ़ी का ऐड भी देखा था। अच्छा, ब्रू कॉफ़ी का ऐड किया था उसने, उसमें वो बहुत अच्छी लगी थी, तो हमको लगा ये मतलब वो पायल के रोल के लिए शी इज़ द करेक्ट कास्टिंग, तो उसको इसलिए। But it's great, sir, that you kept your promise with Shahid कि आपने बोला था कि I'll keep you in your mind, be in touch with me, and you did eventually launch him. That's great. जो आपने पहली बार उनको वो म्यूजिक वीडियो में देखा था, I'm sure the first thing that came to your mind was कि ये हीरो मटेरियल है, which is again interesting because he was very young and you still could see कि he has the capacity to become a hero someday, a star someday. Right. देखो मुझे लगा वॉट एवर ही डिड इट दैट वीडियो वॉज वेरी इनोसेंट, हाँ जी, एंड व्हेन यू कास्ट अ हीरो और एक्टर एनी दैट इनोसेंस शुड बी देयर, आई थिंक ऑलवेज। तो एंड यू ऑलवेज सी, अगर ऐसे आप देखोगे ना, वही एक्टर्स बहुत बड़े बनते हैं जिनकी फेस पे बहुत इनोसेंस होता है, जो ऑनेस्टी होती है, वो आई थिंक नज़र आती है। वेदर यू सी सलमान खान, यू सी अजय देवगन, उनकी आंखों में कितना पैशन एंड वो दिखता है, इंटेंसिटी दिखती है। आई थिंक दैट्स द थिंग। Very true. So, coming to another actor, actually, technically, it was Preity Zinta who, it was Dil Se, I think, which was her first film. But Google also says that Kya Kehna is also, in a way, her first Bollywood film. So-called out and out Bollywood. हमने उसको साइन किया था क्या कहना के लिए पहले, और क्या कहना पिक्चर थोड़ी लेट रिलीज हुई। एंड फिर हमने उसको सेकंड पिक्चर, वही पिक्चर हमने क्या कहना बन रही थी पिक्चर, तो हमारी बड़ी पिक्चर एक सोल्जर जा रही थी फ्लोर पे, तो सोल्जर में भी हमने उसको कास्ट किया। एंड तो जब ये 2 पिक्चर हमने उसके साथ कास्ट की, तो फिर हमको एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ कि हमारी पिक्चरें पहले रिलीज़ होंगी, लेकिन फिर वो मणि रत्नम के यहाँ से ऑफ़र आया उनको कि दिल से का एक बहुत अच्छा रोल है और शाह रुख खान इज़ द हीरो, एंड वैसे डेफिनेटली मणि रत्नम के साथ करो काम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ बिग डायरेक्टर, बिग सेटअप, एंड शाह रुख को उससे हमको बेनिफिट ही होगा। लेकिन ये क्लियर था कि उनकी पिक्चर हमारे बाद आएगी, रिलीज बाद होगी, पर उनकी पिक्चर क्या पहले बन गई, और हमारी सोल्जर पिक्चर रेडी थी, हमारी पिक्चर भी अप्रैल में बन गई थी, लेकिन हमने उसको क्यों अगस्त में रिलीज़ नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि हमारे पास एक बॉबी के पिक्चर का ही म्यूजिक था, करीब पिक्चर एक थी, विनोद चोपड़ा ने बनाई थी, तो उसका म्यूजिक हमको रिलीज करना था जून में। दैट पिक्चर वाज कमिंग इन अगस्त। तो अगस्त में 2 पिक्चर तो बॉबी की नहीं आ सकती सेम हीरो के साथ, और 2 ट्रेलर कैसे चलेंगे, सब चीज़ें, वो प्रॉब्लम होता है। पब्लिसिटी फिर 2 पिक्चर की कैसे होगी सेम हीरो के साथ, तो हमने करीब को आने दिया, और हमने फिर मणि रत्नम को, मतलब उनका फ़ोन भी आया, शाहरुख का भी फ़ोन आया था कि आप प्लीज़ इनको रिलीज़ करने दो, बहुत अच्छी है, मतलब प्रीति बहुत अच्छी है, आपको इस दिल से रिलीज़ होने के साथ आपको फ़ायदा ही होगा। मैं ये गारंटी के, मतलब उन्होंने कहा कि गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि शी इज़ सो गुड इन द फिल्म दैट यू विल बी बेनिफिटेड इन दैट वे। फिर ओके, नो प्रॉब्लम, आने दो, हमको कोई वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए दिल से पहले रिलीज़ हुई, एंड देन सोल्जर केम, देन क्या कहना केम। राइट, it's very interesting because the contract that you said कि जो which stated कि पहले हमारी फिल्म रिलीज होगी, and you were okay with Mani Ratnam releasing his film first with Preeti. I think that is fine. He is also a big director. उनका काम सबने देखा है. He is a legend in himself. तो आई थिंक वो दौर, अगर एक्टर अच्छा है तो आपको उनके उस पर कैपेबिलिटी पे कॉन्फिडेंस है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। राइट, बट ये चीज़ है सर कि it's about goodwill also, I think sometimes, है ना, because आजकल contracts have become so set in the stone that nobody is willing to change anything, which I think is also good, plus it has its drawbacks also. Yeah. नहीं, बिकॉज आज देखो उसमें प्रॉब्लम ये भी होती है कि पता नहीं अगर उसने क्या पिक्चर बनाई है, अगर कोई छोटा मोटा होता तो शायद मैं भी नहीं आने देता कि क्या पिक्चर है, क्या सेटअप है, पता नहीं ये क्या बनाया होगा इसने। तो आई थिंक वो भी एक कंसिडरेशन में लगता है कि कौन लोग इन्वॉल्व है जो दूसरी पिक्चर में आ रहे हैं। तो वो सब बड़े लोग थे, तो ऐसा लगा नहीं कि
कोई इसमें रॉन्ग हो सकता है। बट क्या कहना, तो आई मीन इट वाज सो अहेड ऑफ इट्स टाइम. इट वाज अबाउट दिस, अबाउट टीनेज प्रेगनेंसी, राइट? समथिंग विच जो हमने मेन स्ट्रीम सिनेमा में तो कभी नहीं देखा था पहले. उस टाइम पे जब रिलीज होने वाला था फिल्म, जब दूसरे आपके कोलीग्स ने भी देखा, डू यू थिंक देयर वाज दिस इनिशियल हेजिटेशन या बैकलैश जो आया था उस टाइम पे? नहीं, क्योंकि हमने वो कहानी ही चूज ही इसलिए की थी वो, कि उसमें कोई नई बात थी. एंड एक उसमें एक बहुत अच्छी हाईलाइट बात ये थी उस कहानी की कि जिस लड़के ने उसको प्रेग्नेंट किया वो रिग्रेट करके उसके पास वापस आता है एंड में कि हाँ ओके यू नो फॉरगिव मी, मैंने गलती अपनी रियलाइज की. लेकिन ये फिर भी उसको बोलती है कि आई डोंट रिस्पेक्ट यू. Right, exactly. Because if I don't respect you, I can't love you. And she goes with the Chandrachud Singh, जो दूसरा लड़का था, जो उसका साइलेंट लवर था. तो that was I liked that part the most in the story. कि एक लड़की उस मतलब समझ लो 2000 में लड़के को रिजेक्ट कर सकती है. That's a very big thing. And वो भी and such a progressive and thing. Progressive thing, and that time also he is rich also. उसको वो पैसे वाला भी है, हार्ट थ्रोप भी है, गुड लुकिंग भी है, एवरीथिंग इज गोइंग फॉर, और वो बच्चे का बाप भी है. बिल्कुल. उसके बावजूद भी वो लड़की उसको रिजेक्ट करती है. तो आई लाइक्ड दैट पॉइंट द मोस्ट. एंड इसलिए पिक्चर ही इसलिए बनाई थी कि ये करेक्ट, ये हाईलाइट पॉइंट है. आई थिंक ये पिक्चर पब्लिक इसको आइडेंटिफाई कर पाएगी. तो वो हुआ फिर. एंड वो पिक्चर उस टाइम पे मतलब अभी सब बोलते हैं वुमन ओरिएंटेड फिल्में बन रही है, ये तो एक भी मल्टीप्लेक्स भी नहीं था. ऑल सिंगल स्क्रीन्स वर देयर ओनली. तो उस टाइम पे भी वो पिक्चर बहुत चली और 25 वीक्स हमने किया. वाओ. बट वुड यू से सर कि इट वर्कड राइट फ्रॉम डे वन, और डू यू थिंक कि वर्ड ऑफ माउथ से पिकअप हुआ? नो, इट वर्कड फ्रॉम डे वन. इट वर्कड फ्रॉम डे वन, या. Okay. Speaking of Saif Ali Khan, like we were talking about, who is also a part of this film, and you have had a long association with Saif. आपने काफ़ी सारी उनकी फिल्म प्रोड्यूस की है. I think the last one being Bhoot Police. Bhoot Police, yeah. So how has that association been with him? We did with him, first film we did with him Kache Dhage. Yeah. Then we did actually इसमें क्या कहना में सैफ नहीं था पहले. Okay. उसमें मुकुल देव करके एक एक्टर हैं, वो थे. मुकुल देव और चंद्रचूड़ सिंह को हमने लिया था. बट जिस दिन हमारा शूटिंग था, मुहूर्त हो गया था, फिर एक शेड्यूल आया 6 दिन का. उसमें फर्स्ट डे मुकुल देव आया नहीं, पहुंचा नहीं सेट पे. तो समझ नहीं आया क्यों नहीं आया. दिन 11 बजे प्रोडक्शन वाले ने उसको फ़ोन किया, आप कहाँ हो? बोला मैं आ रहा हूँ. फिर 12 बजे किया, बोला मैं गेट पे हूँ RK स्टूडियो के. फिर भी नहीं आया, पहुँचा ही नहीं. तो फाइनली मुझे कुंदन जी का फ़ोन आया कि सर ये तो आया ही नहीं, तो क्या करें? मैंने ठीक है, जो आपका काम जितना है इसके बगैर वो करके आ जाओ. हम लोग आप पैकअप करके आ जाओ, ऑफिस में बात करते हैं. हमारा ऑफिस अंधेरी था, तो वो आ गए अराउंड 2-2:30 बजे वो आ गए ऑफिस में 3 बजे. तो फिर मैंने बोला ये तो ठीक है, इसको नहीं लेंगे, अभी आया ही नहीं. मतलब उसके मन में क्या है कुछ मालूम नहीं, कुछ बता भी नहीं रहा कि क्यों नहीं आया या क्या तो पता नहीं था क्या करें. बोलो क्या करेंगे, बोलो क्या. और हमारा सेट लगा हुआ था RK स्टूडियो में. तो ठीक है, काम करते, सैफ को बात करते हैं. तो मैंने सैफ को फ़ोन किया कि सैफ ये सर आई वांट टू कम एंड मीट यू एंड टू नरेट यू सम सब्जेक्ट, यू फ्री टुडे? आज ही सुनाना है, लेकिन वो 2 घंटा चाहिए. बोला हाँ डन, आप 5 बजे आ जाओ, हम लोग सुनते हैं, नो प्रॉब्लम. तो मैं जब हम लोग 4:30 निकले नीचे कि अच्छा हाँ, उस बीच में 3:30 बजे मुकुल देव ऑफिस आ गए. अच्छा. और उन्होंने मेरे रिसेप्शन को बोला कि मुकुल देव आए हैं. तो मैंने उसको बोला अभी चला जाए, क्योंकि अभी मैं कुछ भी बोल दूंगा. इज आर्टिस्ट अल्टीमेटली, एक्टर है, छोड़ दो, मुझे नहीं बात करनी उससे. बट आपका एंगर भी जायज़ था. हाँ, तो उसको बोलो अभी चला जाए, अभी रहने दो, अभी पिक्चर ठीक है देखेंगे बाद में. तो जब हम 4:30 बजे नीचे उतरे तो ही वॉज डाउन ओनली, ही वॉज वेटिंग फॉर अस डाउन. ओके. उसको मालूम ही नहीं था, मैं पता नहीं कितने बजे उतरता, लेकिन फिर मैं नीचे उतरे तो हमको बोला अरे नहीं सर, ये वो दिस दैट, मेरी गलती हो गई, ये हो गया एंड दिस दैट, मैं कल से पक्का आऊँगा. पहले देख टोटल हम अभी विश्वास नहीं होगा ना हमको, तो इट्स बेटर यू लीव दिस फिल्म. आगे कभी काम करना होगा करेंगे, नो प्रॉब्लम. और मैंने जो तुमको ज़्यादा अमाउंट भी नहीं था, 50,000 ही था, कोई ज़्यादा नहीं था. 50,000 साइनिंग अमाउंट दिया था, वो प्लीज़ वापस कर देना, आगे देखेंगे हम लोग, कभी काम हुआ तो करेंगे. राइट. हम लोग निकल गए. हमने जाके सैफ को सुनाया.
सैफ लव्ड द स्क्रिप्ट. ही सेड, मैंने बोला देखो अभी इसमें तीन प्रॉब्लम है. सुन ली स्क्रिप्ट अच्छी लगी, उसको अच्छी लगी. बोला देखो अभी इसमें तीन प्रॉब्लम है. बोला बताओ. बोला पहली बात तो ये इसमें पहले मुकुल देव था. हाँ. और ये ऐसा हुआ, इसलिए हम आज तेरे को ले रहे हैं. बोला मुझे प्रॉब्लम नहीं, अगर मेरे को नहीं लोगे तो किसी और को लोगे. हाँ. बोला हाँ ठीक है, ओके, आई एम डूइंग, आई लाइक द स्क्रिप्ट, आई विल डू इट. राइट. बोला सेकंड प्रॉब्लम बोलो. बोला सेकंड प्रॉब्लम ये है कि कल से शूटिंग है. तेरे को कल से आना पड़ेगा. तो लकीली ही वाज फ्री. ही सेड ओके नो प्रॉब्लम, 5 दिन है मैं फ्री हूँ, मैं आ जाऊँ. राइट. थर्ड प्रॉब्लम बोलो. थर्ड प्रॉब्लम ये है कि अभी क्योंकि सुबह को 9 बजे की शिफ्ट है और अभी 7 बजा है, तो कपड़े तेरे को अपने ही पहनने पड़ेंगे. तो ही शोड अस द सूट्स. उसमें उस सीन में उसको सूट पहनना था. हाँ. तो उसमें से 1-2 सूट हमने सिलेक्ट किए और बोले चलो हो गया. And next day we started shooting. So he wore his own clothes, you're saying? Yeah, he wore his own clothes. Throughout the film? No, in that. Okay. The first scene, whichever he shot. Yeah, in that schedule, yeah. Okay, yeah. Great. But this is how the industry works, I think. One person's loss is always another person's gain. Exactly. है ना? Sir, सैफ के बारे में ये भी बोला जाता है कि this was like the late 90s, जब, he had this brat phase, like a spoiled brat. Have you seen that side to him ever? No, I have not seen in fact, because वो I think वो उस टाइम हो गया था वो. अच्छा. वो चीज़ हो गई थी, खत्म हो चुकी थी. जब वो बेखुदी में उनको पहले साइन किया गया था, फिर नहीं लिया गया उनको, तो वो फेस ओवर हो चुका था. Then he had become काफी serious for his work. Okay. All right. We were talking about Shah Rukh Khan. Dil Se के time पे he had called you. Interestingly, you have never worked with him. In the capacity of a producer, have you ever produced? No, not as a producer. We haven't been we have not worked together. But वो हमने ट्राई किया था. हमारा हुआ भी था. 4-5-6 बार हमारा इंटरेक्शन हुआ था. somehow स्क्रिप्ट नहीं जमा, somehow sometimes समझो डायरेक्टर से नहीं हुआ, तो हुआ नहीं. जो हमने मीटिंग की थी, काफ़ी चीज़ें हमारी क्या बोलते हैं, होते रह गई, वैसा हुआ. Okay. But do you want to work with him someday? I mean, everybody wants to. Everybody wants to work with him. He is the best actor we have, best star, big star, huge star. But आज वो देखो अपनी पिक्चरें बनाते हैं. Right, that is true. और जब भी अगर मेरे पास ऐसी कोई स्क्रिप्ट आई तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा उसके साथ, और उसके साथ जो भी उसके टर्म्स होंगे, उनका जॉइंट वेंचर होगा, जो भी होगा करेंगे, जरूर करेंगे. Right. शाहरुख खान के साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा. I want to talk to you a little bit about Race. It became such a big franchise, and 3 parts have come out already. आपको कब लगा कि we should milk the success and create a franchise out of Race? Race 1 की जब स्क्रिप्ट आई थी तो हमने बनाई, जैसे हम पिक्चरें बनाते हैं, हमको बहुत अच्छी लगी थी. समथिंग डिफरेंट लगा था, और ऐसा लगा कि ये कुछ अलग बनेगी ये पिक्चर, और नए टाइप की थ्रिलर है. वो बन गई तो लगा लो कि इसका सीक्वल बन सकता है. और वहीं से आइडिया आया, एक्चुअली रिलीज होने के बाद आइडिया आया कि इसका सीक्वल बना सकते हैं, और उसका सीक्वल बना रेस 2. और वो वहीं से स्टोरी भी कंटिन्यू हुई, और वो सब हमारे राइटर हैं शिराज अहमद, उन्होंने बहुत मेहनत की, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था उसमें. वो स्टोरी all 3 races has been written by him. Right. Because it's a very difficult script to write. I'm sure. Twist and turns. इतने सारे twists and turns. तो रेस का फ्रेंचाइज का हाईलाइट ही है ट्विस्ट एंड टर्न्स. तो वो लोग एक्सपेक्ट करके भी आते हैं कि वो वैसा हो, तो इसलिए वो फिर सोचा अभी ये फ्रेंचाइज ही बनेगा. Right. But whose call was it to change from Saif to Salman? Was the director's call? नहीं, डायरेक्टर नहीं थे, वो हमारा कॉल था. हमने बनाया था, हमको सलमान के साथ कुछ करना था. हमने उनके साथ पहले 2 पिक्चर की थी, जब प्यार किसी से होता है नौज़ार, और हम लोग कुछ 4-5 साल से ट्राई कर रहे थे कुछ ना कुछ साथ में करने का. तो फाइनली ये हुआ कि रेस करते हैं, कि इट वाज ही इज़ अ ह्यूज स्टार. सलमान इज सलमान, यू नो दैट. तो वो प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इसलिए सलमान के साथ वो पिक्चर बनाई हमने. और उसका क्योंकि सलमान उस वक्त एक पिक्चर कर रहे थे एक्चुअली, कोई डॉटर फादर पिक्चर था, रेमो की स्क्रिप्ट थी. अच्छा. जिसमें जैकलीन एंड डेजी थे, एंड सलमान. हाँ.
तो somehow सलमान को लगा ये नहीं करके रेस करते हैं, ओके तो वो इसलिए फिर हमने रेमो को ही लिया ओह एंड वो पिक्चर बनाई फिर. राइट बट डिड दैट अपसेट सैफ Not upset, he was a little क्या बोलते नाराज था. Of course ऑफ कोर्स उसका होगा फ्रेंचाइज है तो वो थोड़ा अब वो था. हाँ. ओके रेस 4 कब आ रही है सर एवरीबॉडी वांट्स टू नो दैट रेस 4 गॉड विलिंग नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगी. ओके हाँ. कैन यू टेल अस एनीथिंग मोर देन दैट नहीं अभी चल रहा है स्क्रिप्ट बन गई है तो अभी स्टार कास्ट लॉकिंग चल रहा है. Okay, that's great. That's good news. हाँ. Sir, you know, आपके जो इतने such a long filmography, one thing that everybody talks about is, of course, the legend of Bhagat Singh. You know, it won the national award also. But मैंने सुना कि जब release हुई थी, the film was not really a hit at the box office. No, it was a big disaster. Yeah. That time, yeah. It didn't do well because उस टाइम पे 5 भगत सिंह बन रही थी. जिसमें से एक तो जो सोनू सूद वाली थी वो हमसे एक हफ्ता पहले रिलीज हो गई और हमारी और सनी की पिक्चर साथ में आई बॉबी की. तो वो 2 पिक्चर साथ में आई और एक पिक्चर तो आज तक कंप्लीट ही नहीं हुई. मतलब कुछ नहीं उसके भी 15-17 रील बन के पड़े लास्ट मतलब हुई नहीं. वो जेपी दत्ता के प्रोडक्शन कंट्रोलर थे मिस्टर वेद गांधी. ही पास्ड अवे. वो पिक्चर कभी रिलीज नहीं हुई. और एक पिक्चर रामानंद सागर जी ने बनाई थी आई थिंक वो दूरदर्शन पे डायरेक्ट आई. अच्छा इट वॉज टेलीकास्टेड डायरेक्ट बट वो बहुत बाद में आई 1-1.5 साल बाद आई. वैसा कुछ होगा. बट वर यू अपसेट क्योंकि सर आई एम श्योर बजट काफी हाई होगा लेजेंड ऑफ भगत सिंह का एक्सपेक्टेशंस बहुत थे. वर यू अपसेट विद द आउटकम बॉक्स ऑफिस आउटकम? डेफिनेटली अपसेट थे. बहुत पूरी इकोनॉमी हिल जाती है आपके कंपनी की और एवरीथिंग. दैट टाइम इट हैज कॉस्टेड अस 27 crores and उस टाइम की बात है. and we only recovered 5 crores of that. 22 crore loss was there that time. But we got critical acclaim of a very high मतलब ratings जिसको बोलते हैं. I remember Times of India has written that director's intention is to make a historic film at par with Gandhi. He has compared that film with Attenborough's Gandhi, you know. तो वो पिक्चर थी वैसी क्लासिक थी बन गई और नेशनल अवार्ड मिला फिल्म फेयर अवार्ड मिला सब जितने अवार्ड थे सब मिले. But big huge financial loss. Yeah right. But you said that after the release despite the financial loss you actually paid off everybody which was like almost 5 crore. That we have committed, we have to pay now. That we can't किसी का उन्होंने तो काम किया ना. आपने रिस्क लिया तो हमने और हम पता भी था हमको 3-4 बन रही है पिक्चरें तो भी हमने बनाई पिक्चर. तो दैट इज आवर कॉल. क्योंकि स्क्रिप्ट अगर आज भी इसलिए लीजेंड ऑफ भगत सिंह को अवार्ड मिला और सब अप्रिसिएशन इतना हो क्योंकि वो रियल स्टोरी है भगत सिंह की. बाकी आप जितनी भी पिक्चरें देखोगे इंक्लूडिंग जो उसके पहले भी बनी होंगी तो वो भगत सिंह की स्टोरी ही नहीं है. वो ऐसे ही उन्होंने कुछ मतलब फ्रीडम फाइटर की स्टोरी बना दी वैसा है. राइट. सर बैक देन व्हाट वाज द काइंड ऑफ इक्वेशन लाइक विद योर colleagues जैसे let's say Yash Chopra, Yash Johar, what was it like? Very good. Was there a lot of competition? No, competition कभी फिल्म लाइन में है ही नहीं. ऐसा है ही नहीं. क्योंकि आप जो पिक्चर बना रहे हो और जिस एक्टर के साथ आप काम कर रहे हो तो वो आप ही कर रहे हो. ऐसा तो है नहीं कि वो सेम स्टोरी मैं बना रहा हूँ या सेम कुछ और मैं कर रहा हूँ. वैसा तो है ही नहीं. फिल्म लाइन में कंपटीशन प्रोड्यूसरों में बिल्कुल भी वैसा नहीं है. वो डेफिनेटली हम यश जी से जो भी हमको अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होती थी या कुछ पूछना होता था तो हम पूछते थे यश चोपड़ा जी से भी. एंड इज़ वेरी गुड. मतलब वो बहुत कोऑपरेटिव बहुत अच्छे थे. एंड यश जौहर जी तो मतलब आउट ऑफ द वे जाके बताते थे सब. जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम स्विट्जरलैंड गए तो मैं गया था उनके पास. अंकल हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं आप बताओ कैसे ये करेंगे क्या सिस्टम है कैसे क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम लोग भी. कैसे वहाँ लोकेशन कैसे बुक करते हैं ट्रांसपोर्ट कैसे लेते हैं ये उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि ये बेटा ये है ये बेटा ये तुम्हारा सप्लायर है ये है इससे बात करना इससे न मत करना ये आदमी ठीक नहीं है. तो बहुत कोऑपरेटिव थे वो. कभी ऐसा कंपटीशन का वो था ही नहीं कभी भी. हर जो आदमी जिसको फ़ोन करता था ही वॉज ऑलवेज कोऑपरेटिव. राइट. बट डू यू सी दैट काइंड ऑफ ब्रदरहुड फ्रेंडशिप मिसिंग आज के बॉलीवुड में?
आज बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया है. वो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है. वो थोड़ा उस वक्त ऐसा था कि एक फैमिली टाइप इंडस्ट्री थी. एक दूसरे से बात कर लेते थे, पूछ लेते थे, डिस्कस कर लेते थे. अभी वो नहीं है, अभी वो बिल्कुल नहीं है. वो है, ठीक है. वेल ऐसे ही मतलब दिस इज हाउ यू गो अहेड. हाँ, to change मतलब keep up with the changing times basically. Exactly. Right. Exactly. How's your working relationship or let's say friendship with Rajkumar Santoshi today? Very good. Good. It's all sorted जो हुआ था उस time पे. I think he went to he for Khaki he went to a different producer. हाँ, and you were a little upset about it. हाँ, we were upset because भगत सिंह में इतना बड़ा लॉस हुआ और वो दूसरा पिक्चर उन्होंने बाहर बनाया तो डेफिनेटली वो होगा. क्या बोलते हैं, मन में एक हर्ट फीलिंग होता है ना कि अगर आपने इतनी बड़ी पिक्चर बनाई डायरेक्टर के कन्विक्शन पे. बट ठीक है, अभी क्या करें, उनको वहाँ पर ज़्यादा फाइनेंशियली ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था तो उन्होंने वहाँ किया. तो देन फिर उन्होंने खाकी बनाई, फिर फैमिली बनाई, फिर वो बनाई हाला बोल. हाँ, तो फिर मैंने उनको फिर कांटेक्ट किया. मैं बोला आप क्या बना रहे हो. फिर हमने अजब प्रेम की गजब कहानी बनाई. और फिर हमने फटा पोस्टर बनाई उनके साथ ही. तो वो फिर ठीक है, तो हो गया हमारा. अब ठीक हो गया. ठीक हो गया. The same with Saif, everything sorted now. सैफ से कभी देखो झगड़ा नहीं हुआ. हम लोग रेस बना रहे थे बिकॉज देखिए क्या होता है ना, उस वक्त आपकी बॉक्स ऑफिस स्टैंडिंग क्या है. और हमने रेस के लाइफ की सबसे बड़ी हिट, फर्स्ट बिग हिट इज रेस. लाइफ उसकी आज तक की लाइफ की सबसे बड़ी बना जो बड़ा धंधा जिस पिक्चर ने किया, मैक्सिमम अमाउंट है वो है रेस 2. तो उसके बाद उसकी बहुत बेचारे पिक्चर 4-5 अच्छी नहीं चली. वो होता है, हर एक्टर की लाइफ में होता है वो नीचे ऊपर. तो उस हिसाब से अब रेस क्या है, बहुत महंगा फ्रेंचाइज है. वो महंगी पिक्चर बनती है हमेशा. तो वो उस टाइम पे वो देखना पड़ता है कि अगर ये इतना महंगा पिक्चर बनाएंगे तो इसकी रिकवरी होगी नहीं होगी. वो सब चीज़ें कंसीडर करके इट्स अ बिजनेस डिसीजन. Nothing to be nothing personal or nothing like that. Saif is a very good actor. He has proved himself. अभी उसको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है. He is star definitely in himself. ये डेफिनेट है, आज हम ये बात में हम भी मानते हैं कि अगर आप कितने भी बड़े स्टार हो, अगर आपकी पिक्चर सही नहीं है तो आपकी नहीं चलेगी पिक्चर. वो डेफिनेटली पिक्चर आपको सही बनानी पड़ेगी. That is true. You're also, I think, one of those lucky producers who have seen Govinda at his, best. When Govinda was at the top, you have worked with him काफी सारे time, है ना sir? What was it like, having Govinda on a film set? Govinda very good, entertaining और बहुत इन्वॉल्व एक्टर. मतलब डेविड के साथ, हमने डेविड जी के साथ 2 पिक्चरें की खुद गोविंदा की, कुंवारा एंड अलबेला. वो लोग मतलब सीन बना देते हैं. जो भी लिखा रहता है उससे और हाईलाइट हो जाती है वो सीन. तो इतना ट्यूनिंग सही है उन दोनों का आपस में कि वो बहुत मज़ा आया काम करके. एंड वी डिड अलबेला आल्सो विथ हिम, दीपक सरी. तो ही इज़ वेरी गुड टू वर्क विथ. Yeah. I spoke to Govinda sir a few years back and he was saying that this was the phase when he felt that he was losing touch with the reality. क्योंकि होता है ना, success sometimes gets to your head when you see repeated success. Did you ever see that side to him? नहीं, मुझे नहीं लगा कभी ऐसा. Okay. I think maybe उनकी जो बाद में wrong choices of films हो सकता है, इसलिए भी हो सकता है. Right. Very true. You are working with David Dhawan again and Varun Dhawan. So what's happening with that film, sir? That we are starting on July में शुरू हो रही है वो पिक्चर. डेविड जी हैं और डेविड, वरुण एंड 2 हीरोइंस हैं. तो वो शुरू हो रही है अभी. नेक्स्ट ईयर इट विल रिलीज. इट्स अ फुल ऑन एंटरटेनिंग कॉमेडी रोमांस जो डेविड जी की पिक्चरें होती है वैसे. एंड इट्स अ हाई एंड द गुड थिंग इज इट्स ओरिजिनल स्क्रिप्ट. Original script, lovely. That's great. That's great. A while back, sir, you mentioned Ajab Prem Ki Gajab Kahani, and I think that film, I'll be very honest with you. People
did not expect it to be this good. You know, when people went to watch it in the theater, they were all pleasantly surprised कि अरे हमने सोचा ही नहीं था कि इतनी अच्छी पिक्चर बनेगी. And of course that saw you reuniting with Mr. Rajkumar, Santoshi. How was the set like? You know, there was a Katrina Kaif, Ranbir Kapoor, Salman Khan, of course, जिनका cameo था. How was the set like? Was there ever any tension on set? No, not at all. Okay. Ranbir is a treat to work with. He's such a good actor, such a good human being, and जरा भी such a professional. तो हम लोग ऊटी में हमारा सेट लगा था, जो वो आपने दिखा था, वो हैप्पी क्लब का सेट हमने ऊटी में लगाया था. वहाँ हमने अराउंड 35 डेज शूटिंग किया था. तो हम लोग 7:30 बजे निकलते थे होटल से और 1 घंटा लगता था वहाँ पहुँच. 8:30 पौने 9 तक पहुँच जाते थे. 9 बजे से लेके कभी कभी रात के 10 बज जाते थे सेट पे. नाइट शूट भी था, ये था. एंड वो 10 बजे आके समझो होटल पहुँचते पहुँचते 11 11:30 बजे भी सोएगा तो भी नेक्स्ट डे सुबह को ही इज़ ऑन टाइम. तो वो कभी कुड़कुड़ नहीं, कभी कुछ नहीं कि ये क्यों, ये क्या, वाई आई एम वर्किंग, मुझे क्यों इतना जल्दी छोड़ो मुझे, यू नो, क्यों, कभी नहीं किया उसने, कभी नहीं, इन द थ्रू आउट द फिल्म. और आप वो मतलब ऐसा है ना, रणबीर ऐसा है कि अगर आपने उसके साथ एक बार काम कर लिया ना तो आपको लगेगा हर पिक्चर में इसके साथ बनाऊं. तो ही सो गुड, यू नो. तो वो बहुत और आज तक वैसा है वो. दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट हिम. ही नेवर क्वेश्चंस प्रोड्यूसर, ही नेवर क्वेश्चंस डायरेक्टर, कुछ नहीं. मतलब जैसे आप जो बोला ओके डन. ही नेवर से उसके चेहरे पे कभी आपको शिकन नहीं दिखेगी. राइट. आर यू इन टच विद हिम स्टिल? या डेफिनेटली. And did you meet Rishi Kapoor ever during the shoot of the ऋषि कपूर जी को हमने कहानी भी सुनाई थी, अजब प्रेम की गजब कहानी, और उनको पिक्चर भी दिखाई थी. वी वाज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. दैट्स सो नाइस. उनको बहुत अच्छा लगा था, उनको पिक्चर भी बहुत अच्छी लगी उनको. कहानी भी जब हमने ऐसे ही जस्ट रणबीर ने ओके बोल दिया था, बट बिकॉज राज जी हैड अ इक्वेशन विथ हिम, राइट, बिकॉज ऑफ दामिनी एंड दिस, तो बोला मुझे आपको भी सुनानी है. तो बोला मुझे क्यों सुनाते हो? रणबीर ने ओके किया, बनाओ पिक्चर. नहीं, मुझे ऐसे ही आपको सुनानी है. तो यू लव्ड इट. या डिड ही एवर कम ऑन सेट? No, never. वो नहीं आते थे. Yeah, he likes keeping that separate. ना personal, professional अलग होना चाहिए. Sir, you know, while you know towards the end of this interview, not much time, but sir, what is that one thing जो आपको सबसे बड़ा difference लगता है from the time you had started out till now in the industry, like one trend? One trend. I think actors were more accessible that time. फ़ोन पे पिक्चरें डन होती थी. हम बोलते थे कि ये पिक्चर है, ये डायरेक्टर ले रहे हैं, ये ओके. तो वो एक भरोसा था कि हाँ यार ये लोग अच्छी पिक्चर बनाते हैं, अच्छे से प्रमोट करते हैं, बिग पिक्चर बनाते हैं, मतलब प्रोडक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, म्यूज़िक अच्छा लाएंगे, यू नो, ये सब था. और एक्टर्स बहुत सिक्योर्ड थे, मुझे ऐसा लगता है. वो नहीं था कि अगर एक आध फ्लॉप भी आ गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे मतलब वो नहीं था कि अगर यू नो कि कोई ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. आजकल वो बहुत डर है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है आज, स्पेशली यंग एक्टरों में भी, कि यू नो कि वो ये मतलब कमिट करने को 100 बार सोचते हैं. तो यू नो उसमें थोड़ा कभी कभी लेट भी हो जाता है. तो वैसा है, वो एक फ़र्क है डेफिनेटली. एंड और पहले इतना वो नहीं था, क्या बोलते हैं, थे सेक्रेटरी सबके थे, मैनेजर सबके थे, बट मेजर मैनेजमेंट एजेंसीज नहीं थी. तो वो एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह हर चीज़ का गुड एंड बैड होता है. तो यू नो उस टाइम हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स भी, मतलब लेटर पे पिक्चर शुरू हो जाती थी, फिर रिलीज़ के टाइम आके कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे. अरे वाह. तो अब पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. वो एक अच्छी चीज़ भी है कि हर आदमी कमिटेड रहता है. एक चीज़ उस टाइम में और आज में फ़र्क ये है कि उस टाइम एक प्रॉब्लम ये था कि 4-4, 5-5 पिक्चर एक एक्टर करता था, तो डेटें बड़ा तोड़ के आती थी. आज एक पिक्चर एक टाइम करता है, तो वो एक अच्छी बात है कि फट से हो जाती है पिक्चर. आपका एक्चुअली शूटिंग पीरियड 2-3 महीने में ख़त्म हो जाता है. दैट्स अ गुड थिंग. तो हमेशा 2 चीज़ें हमेशा रहती है. और उस वक्त एक चीज़ और है कि एक्टर पिक्चर इसलिए भी करता था क्योंकि वो उसकी इनकम है, राइट. अगर पिक्चर करेगा तो इनकम आएगा घर में. हाँ. आज वो है ही नहीं.
आज मतलब आपको इवेंट से पैसे मिलते हैं, शोज से पैसे मिलते हैं, इंस्टाग्राम से पैसे मिलते हैं, ब्रांड से मिलते हैं, हर जगह कुछ भी आप रील बना लो आपको 1 करोड़ 1.25 करोड़ मिल जाता है। तो वो एक पैसे का, इनकम का वो नहीं है, इनकम की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए वो इसलिए वो ज़्यादा भी अपने ब्रांड की वैल्यू खराब नहीं करना चाहते। अगर एक आदमी, एक एक्टर, एक हीरो, बड़ा हीरो 17-18 ब्रांड इंडोर्स कर रहा है, और वो उसको तो ये नहीं चाहिए कि मेरी पिक्चर फ्लॉप आए, उसको ये चाहिए मेरी पिक्चर सही रहेगी तो मुझे ब्रांड्स भी रखेंगे, ब्रांड्स रिन्यू करते रहेंगे, वो सब करते रहेंगे। तो वो इकोनॉमिक्स टोटल बदल गया है। तो किसी को मतलब ये बोलना कि उस टाइम और आज टाइम को आज कंपेयर इसलिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज दुनिया अलग है, उस वक्त दुनिया अलग थी। ये डेफिनेट है। So I'm sure sir उस टाइम पे फिर मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह भी इट वाज द प्रोड्यूसर्स कॉल कि हाउ डू यू वांट टू पिच आवर फिल्म। अभी जैसे देयर आर सेपरेट टीम्स दैट आर इन प्लेस। आई हैव आल्सो हर्ड, आई वाज स्पीकिंग टू सोनाली बेंद्रे एंड शी वाज सेइंग कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था कि जो भी लीड पेयर है उनका लिंकअप रूमर्स शुरू हो जाता था जस्ट सो दैट थोड़ा सा अटेंशन मिले फिल्म को, और हम सब इट वाज ऑल इन गुड ह्यूमर, हम सबको पता होता था कि ये होने वाला है। Did you also have to go through that? नहीं, never. No? We have never done that. हम लोग प्रमोशन, क्योंकि हम लोग म्यूजिक कंपनी थे तो हमको प्रमोशन बाकी पिक्चरों का भी हम करते थे, तो हम लोग बहुत लीडिंग थे उसमें, प्रमोशन में उस वक्त भी, तो वो प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी। लेकिन अभी प्रमोशन अलग इसलिए भी, तो उस वक्त देखो होर्डिंग लगाओगे आप, टीवी पे गाना दिखाओगे, सैटेलाइट पे, जो सैटेलाइट शुरू हो चुका था उस वक्त, एंड पेपर प्रिंट ऐड दोगे, स्क्रीन पे पेज दोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया में वो करोगे, यही 3-4 जो मेजर वो थे, और होर्डिंग्स लगाओगे। आज सोशल मीडिया है, हर ये है, मीम्स बनते हैं, ये बनते, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें होता है वो। आज मतलब प्रमोशन आपको अलग लेवल पे करना पड़ता है। बिल्कुल, सोशल मीडिया भी करना है, टीवी भी करना है, इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है तो वहाँ भी करना है, तो ये पहले इतना सब नहीं था। राइट। तो एक लिमिटेड था भाई, ये 4 चीज़ें, रेडियो है, टीवी है, प्रिंट है, और ये है आपका होर्डिंग्स है, आउटडोर है, हाँ। ये 4-5 चीज़ें कर दी, पिक्चर गर्म हो गई, पिक्चर आ जाती थी, अभी वो नहीं है। अभी सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर चीज़ में। तो और वो म्यूज़िक हमेशा से, वो हमेशा है। एक चीज़ है कि म्यूज़िक उस वक्त भी बहुत ज़रूरी था पिक्चरों के लिए, आज भी बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक जिस पिक्चर का बड़ा हिट होता है वो पिक्चर चलती है, और हमेशा है वो। राइट। लास्टली सर, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, आजकल ना वन कॉन्वर्सेशन हैज़ गेन ग्राउंड कि एक्टर्स के फीस कितना ज़्यादा बढ़ गया है, उनके एंटोरेज के फीस कितना ज़्यादा बढ़ गया है, दैट समटाइम्स it comes in the way of production work, क्योंकि it of course blows up the costs and a lot of films are not being getting made for that. What do you have to say about this? देखो, एक्टर का फी जब आप निगोशिएट करते हो, अगर मैं पिक्चर बना रहा हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, और मुझे पता है कि मैं ये पिक्चर कितने में बना रहा हूँ और कितना इसका रिकवरी करूँगा या क्या करूँगा, वो मैं रिस्क ले रहा हूँ एज अ बिजनेसमैन। तो हम लोग आज तक जितनी पिक्चरें हमने बनाई, 46 फिल्में हमने अभी आज तक बनाई है, तो कभी हमको एंटोरेज का या एक्टर का प्राइस का प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ ठीक है, वो एक प्राइस मांगते हैं, हम निगोशिएट करते हैं। अगर हमको क्या बोलते हैं, ये होता है कि हमको लगता है ये पिक्चर, ये अगर इसको मैं इतना प्राइस देके मैं ये कर सकता हूँ और मैं इसमें कुछ 2 पैसा कमा सकता हूँ, तो मैं करूँगा वो काम, नहीं तो नहीं करूँगा। द सेम में एंटोरेज कास्ट ऑल्सो वी डिसाइड अमंग, फर्स्ट डे क्लियर हो जाता है डिस्कशन, और उसमें आप निगोशिएट कर सकते हो। कोई ऐसा कोई वो क्या बोलते हैं थंब रूल नहीं है, या ऐसा कोई नहीं कि ये डेफिनेट है मेरा ये प्राइस ये है और इसमें कम नहीं होगा। अच्छा। मतलब मेरा स्टाफ का इतना ही होगा, इससे नहीं होगा कम, ऐसा कुछ नहीं है। और निगोशिएट कर सकते हो, उसमें निगोशिएशन होता है, और आपको अगर पड़ता है तो आप करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। वो अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है ना, आप अगर कोई एक्टर समझो एक अमाउंट लेता है, अगर मैं उसको पहले से ही वाई पे ले आऊँ, अगर मैं उसको वहीं कम कर दूँ थोड़ा पैसा वहाँ, और मैं उसके फिर वो सोच के चलूँ कि भाई मैं इसके एंटोरेज को भी इतना पैसा दे रहा हूँ, तो मैं उसको वहाँ फी में थोड़ा कम कर सकता हूँ, वहाँ निगोशिएट कर सकता हूँ। तो वो अच्छा, प्लस आपकी रेपुटेशन भी होती है, उसके पीछे काउंट होती है कि आप जो कमिट करते हो वो देते हो पैसा, वेदर आपकी पिक्चर हिट होगी या फ्लॉप होगी या कुछ भी होगा, तो वो एक रेपुटेशन भी काउंट होती है जो प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर होती है।
तो उस प्रोड्यूसर को थोड़ा रीजनेबल मिल जाता है कि भाई ठीक है, हाँ ये जो कमिट करता है वो पैसा देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। भले आज ये कोई भी मतलब निगोशिएट कर रहा है, खिटखिट कर रहा है, वॉट एवर यू से, लेकिन ये एटलीस्ट है कि एक चीज़ जो कमिट करेगा वो देगा। तो दैट्स ऑल्सो प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन दैट। Absolutely. No, absolutely makes sense. But, oh, just one last thing I have to ask you. ये कि there was race, like I said, is Ishq Vishq, जो कि franchise बन गया है. Is there any other film of yours from, let's say, the 90s जिसका आपको sequel या franchise बनाना है? हम लोग डेफिनेटली सोल्जर का सीक्वल बना रहे हैं। Oh. हाँ, सोल्जर का बनेगा, नेक्स्ट ईयर शुरू करेंगे वो भी। Right. I hope we get to see the cameos by Bobby Deol and Preity Zinta. देखेंगे वो स्टोरी क्या बनती है। हाँ, Great. But thank you so much, sir, for your time and for this insightful conversation. I look forward to what you bring to the table next. Thank you. Thank you so much. Hi, this is Ramesh Taurani here. You are watching me on News 18.